एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट की कुछ क्लासेस में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, और हमने कुछ बेसिक चीजें कर ली थी, राइट? और जिसका ग्लिम्स मैं आपको दोबारा से दूंगी, दैट इज पहला है हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या थी हमारे पास, राइट? स्केलर क्वांटिटी थी, स्केलर मीन सिंगल, राइट? जब हम किसी क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं, वहां हम डायरेक्शन का यूज नहीं करते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, राइट? तब हम उसे क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें हम दोनों चीजों को कंसिडर करते हैं, दैट इज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि कुछ एग्जाम्पल्स आप मुझे दे सकते हैं, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लेंथ हो गया और स्पीड हो गया हमारे पास, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्केलर क्वांटिटीज में यू कैन से डिफाइन करते हैं, ओके? और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें हम दोनों चीजें लेते हैं, डायरेक्शन भी लेते हैं और मैग्नीट्यूड भी लेते हैं, राइट? तो वहां पर हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, दैट इज फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारी एग्जाम्पल्स थी, राइट? अब हम बात करेंगे कि हमारे पास रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर्स को। मैंने आपको बोला था, अगर मैं आपको बोलना चाहूं कि फोर्स की बात कर रही हूं, मैं फोर्स की बात कर रही हूं, तो फोर्स को मैं वेक्टर, अब मैं कैसे बताऊंगी कि मैं ये जो फोर्स है वो वेक्टर है? तो मैं उसे एक लाइन और एरो से डिनोट करती हूँ, राइट? ये लाइन और एरो हमें क्या बताता है? लाइन हमें लेंथ बताता है, यानी कि मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये एरो हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। जब हम दोनों चीजों को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास क्या, कौन सी क्वांटिटीज आ जाती हैं? वो वेक्टर क्वांटिटीज आ जाती हैं। तो यहाँ पर फोर्स हमारे पास कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटीज। अगर मैं और आपको एक बात बताती हूँ ना, तो हमारे पास पोजिशन वेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अब आप मुझसे मेरी पोजीशन पूछ रहे हो, तो मैं बोल दूंगी कि जी मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। आप बोलोगे कि यहाँ कहाँ खड़े हो, आप बताओ भी कहाँ से, मतलब क्या आप ले रहे हो? तो उसके लिए ना हम एक चीज यूज करते हैं, दैट इज पोजिशन वैक्टर्स, दैट इज पोजिशन वैक्टर्स। अब ये पोजिशन वैक्टर्स एग्जैक्टली होते क्या है? मतलब वही बात है, जब हम किसी चीज की पोजिशन को डिफाइन कर रहे हैं, राइट? हम किसी भी चीज की पोजिशन को डिफाइन कर रहे हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर जब हम डिफाइन कर रहे हैं, तब हम उसे वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। हाँ, अब इसका मतलब क्या है कि हम वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं? इसका मतलब है जब आप किसी भी चीज की ओरिजिनल पोजीशन को बताते हैं, किसके रेफरेंस से? ओरिजिन के रेफरेंस से, ओके? ओरिजिन के रेफरेंस से जब आप किसी भी चीज की पोजीशन को बताते हैं, तब हम उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तब हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ओके? ये था हमारे पास पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन। अब अगर आपको बताऊं मैं, तो पोजीशन वेक्टर को ना हम मोस्ट ऑफ द टाइम आर से डिनोट करते हैं, वेदर इट इज स्मॉल आर एंड वेदर इट इज कैपिटल आर, इट शुड बी पोजीशन वेक्टर, ओके? अब उसके ऊपर जब मैं पोजीशन वेक्टर बोल रही हूं, तो ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर वेक्टर तो लगाऊंगी ही, राइट? मैं इसके ऊपर वेक्टर तो लगाऊंगी ही। तो ये था हमारे पास पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन का मतलब है, या मेरी पोजीशन अगर मैं आपको बता रही हूं, बट मैं आपको किसी चीज का रेफरेंस दे रही हूं, कि मान लीजिए ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है ये, तो मैं आपको बोलूंगी कि इस रेफरेंस पॉइंट से मैं सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर खड़ी हूं, तो आप बोलेंगे ओके फाइन, हम 2 मीटर की दूरी पर आ जाते हैं, राइट? तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जिसमें हम दोनों चीजें, लेंथ को भी कंसिडर करते हैं, मतलब कि मैग्नीट्यूड को भी, साइज को भी कंसिडर कर रहे हैं, और हम डायरेक्शन को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और इसे आप स्मॉल आर, कैपिटल आर, अप टू योर, लाइक अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके? ये था हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ओके? आफ्टर पोजीशन वेक्टर अब हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके? अब हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके? अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? अगर हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो आपको पता है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल। अब देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें क्या बता रहा है? मान लीजिए मैं यहां खड़ी हूं और
सडनली मैं इस साइड टर्न कर जाती हूँ, ओके, सडनली मैं इस साइड टर्न कर जाती हूँ। अब आप मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करेंगे कि आप इस साइड मुड़ गए हो, ओके, आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, आपने अपना मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर ली इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ओके। अगर मैं वहां पर टाइम भी नोट कर रही हूँ, राइट, अब मैं आपको वहां पर टाइम भी नोट कर रही हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं विद इन 15 सेकेंड्स ना मैं राइट साइड मूव कर ली या मैं वेस्ट साइड मूव कर गई हूँ, ओके, तो मैं वेस्ट साइड मूव कर रही हूँ, तो हम क्या बोलेंगे कि आपने एक गिवन इंटरवल में कितना और कौन सी डायरेक्शन अपनी चेंज की है, किस साइड चेंज की है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट वैक्टर बोल देते हैं। अब जब मैं वैक्टर का नाम ले रही हूं तो यहां पर दोनों चीजें कंसिडर की जाएंगी, एक तो कंसिडर की जाएगी डायरेक्शन और एक कंसिडर किया जाएगा इसका मैग्नीट्यूड यानी कि साइज कंसिडर किया जाएगा, ओके, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास पोलर वैक्टर्स, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पोलर वैक्टर्स। अब ये पोलर वैक्टर्स क्या है? पोलर वैक्टर्स वो वैक्टर्स हैं जिसमें जिस क्वांटिटी के अंदर हमें उस चीज के स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो, ओके। अब मान लीजिए अब मैं डिस्प्लेसमेंट ले रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। तो वहां पर मुझे स्टार्टिंग पोजीशन पता है, चाहे मुझे फाइनल पोजीशन का पता ना हो, बट मुझे वहां पर स्टार्टिंग पोजीशन का पता है, तो मैं उसे क्या बोलूंगी? मैं उसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी मैं उसे? पोलर वैक्टर बोलूंगी, क्योंकि वहां पर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट का पता होगा, ओके। और इसका और एग्जांपल हम ले सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में हमें पता होता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फोर्स का भी हमें पता हो रहा है कि यहाँ पर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, इनिशियली फोर्स कितनी थी, फाइनली फोर्स कितनी थी। यहाँ पर मैं सिर्फ इनिशियल की बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, ओके। तो ये था हमारे पास पोलर वैक्टर्स। जब आपको किसी क्वांटिटी का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, तो हम स्टार्टिंग पोजीशन या स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पोलर वैक्टर बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं? पोलर वैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव वैक्टर, ओके। अब पहले हम पॉजिटिव वैक्टर कर लेते हैं। पॉजिटिव वैक्टर कर ले, नेगेटिव क्यों ही पहले स्टार्ट करना है, पॉजिटिव वैक्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। अब ये पॉजिटिव वैक्टर्स हमारे पास है क्या? देखिए, अब ऐसा कुछ, अब नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वैक्टर्स, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वैक्टर्स। अब इक्वल वैक्टर्स वो हुए जहां पर हमारे पास दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल होंगे, ओके, दोनों इक्वल होंगे। जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, इक्वल की बात करते हैं, ओके, इफ दे हैव same magnitude and direction, okay, same magnitude and direction, तो वो हमारे पास क्या होगा? इक्वल वैक्टर्स, ओके। ये हो गया हमारे पास इक्वल वैक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव वैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव वैक्टर्स। नेगेटिव वैक्टर्स वो वैक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट हमारे पास डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस आ जाती हैं। हमारे पास कौन सी डायरेक्शंस आ जाती हैं? ऑपोजिट डायरेक्शंस आ जाती हैं। तो हम उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव वैक्टर्स कंसिडर करते हैं, ओके। ये था हमारे पास इक्वल और नेगेटिव वैक्टर्स का मतलब, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास जीरो वैक्टर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो वैक्टर। अब ये जीरो वैक्टर क्या है हमारे पास? जीरो वैक्टर वो वैक्टर है जिसमें हमारे पास जीरो मैग्नीट्यूड होगा बट आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी, ओके। जिसमें हमारे पास जीरो मैग्नीट्यूड होगा और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी, जिसे हम जीरो वैक्टर और नल वैक्टर का भी नाम देते हैं। तो जीरो वैक्टर और नल वैक्टर दोनों सेम बातें हैं, आप कंफ्यूज मत होना इन दोनों चीजों में। सो जीरो वैक्टर और नल वैक्टर हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? दोनों सेम बात है, ओके। ये था हमारे पास जीरो वैक्टर। आगे है हमारे पास मॉडुलस ऑफ वैक्टर, ओके। आगे है हमारे पास
सॉरी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अगर हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर की बात करते हैं ना, तो हमारे पास क्या है मॉडुलस ऑफ वेक्टर? मॉडुलस ऑफ वेक्टर है या तो हम मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। मॉडुलस हमारे पास क्या है? या तो है मैग्नीट्यूड या है हमारे पास लेंथ ऑफ द वेक्टर। उसे हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। और इसे हम लिखते कैसे हैं? अगर मान लीजिए मेरे पास कोई क्वांटिटी है या मेरे पास कोई चीज है, उसे मैं ऐसे लिख रही हूं, तो मॉडुलस के बाद मैं उसे ऐसे लिख दूंगी, राइट। और उसके बाद जो मैं उसे निकाल के लिखूंगी, तो ये मेरे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर की बात आ जाती है। ये है मेरे पास जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, और दूसरा है मेरे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर। अब एक यूनिट वेक्टर क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा यूनिट है जो कि हम यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट ड्रॉ करते हैं किसी डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? गिवन वेक्टर। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ओके, आपको उसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन आपको गिवन वेक्टर की दी होगी। ओके, तो हम इसे डिनोट कैसे करते हैं और हम इसे लिखते कैसे हैं? पहले मैं बता दूं, अगर मेरे पास एक ए का यूनिट वेक्टर मुझे लिखना है किसी डायरेक्शन में, तो मैं कैसे लिखूंगी? ए मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया और ये आ गया मेरे पास ये। हम ऐसे हम यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। ओ नो, उल्टा लिख दिया मैंने। ओके, ये आ गया मेरे पास यूनिट वेक्टर। ओके, ये आ गया मेरे पास यूनिट वेक्टर। ओके, ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट वेक्टर्स को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय द टाइम, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।